मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चेन स्नैचिंग का आतंक फैलाने वाले हाई प्रोफाइल लुटेरी गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस की सतर्कता और सीसीटीवी फुटेज ने गिरोह का राज खोल दिया। गैंग की लीडर इसे दिल्ली से ऑपरेट करती थी। इस गैंग ने देश भर में कई वारदातों को अंजाम दिया है। ये महिलाएं धार्मिक आयोजनों के दौरान चेन चुराने में माहिर हैं। देखिए खास रिपोर्ट। सड़क किनारे ये दो महिलाएं कुछ देर पहले चेन झपटकर भागी हैं। पुलिस की गिरफ्त से दूर सीसीटीवी में कैद। भोपाल के जैन मंदिर में नए साल में ये गैंग सत्संग में शामिल हुआ और देखिए किस सफाई से चेन चुराई अपने साथियों को सौंपा। पुलिस को अब शक हो गया था कि शहर में कोई बड़ा गिरोह है। 10 तारीख को रचना नगर के मंदिर में सत्संग था। वहां मंत्री विश्वास सारंग भी पहुंचे। पुलिस मुस्तैद थी। ये महिलाएं पुलिस पर नजरें बनाई थी। भीड़ जैसे ही उठी, पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। अब लुटेरी गैंग भोपाल में कोहे फिजा पुलिस की गिरफ्त में है। शहर, सूबे और पूरे देश से उनके पास फोन आ रहे हैं। ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। उठा लीजिए। नहीं, अभी नहीं चलेगी। आज कल ही जेल दाखिल किया है। भोपाल पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्तर की लुटेरी गैंग को पकड़ा है। इस लुटेरी गैंग में तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा महिलाएं शामिल थीं। इनका मकसद होता था मंदिरों में होने वाले सत्संग और धार्मिक आयोजनों में पहुंचकर महिलाओं के गले से चेन और मंगलसूत्र पर हाथ साफ करना। तकरीबन 10 दर्जन से ज्यादा देश भर की वारदातों का अभी तक खुलासा हो चुका है। दरअसल साल के पहले हफ्ते में ही भोपाल के कई थानों में चेन स्नैचिंग की शिकायत आई, जिसके बाद पुलिस को किसी बड़े गिरोह के शहर में सक्रिय होने का अंदाज हो गया था। पुलिस ने अपने इंटेलिजेंस को मजबूत कर जाल बिछाया। सीसीटीवी खंगाले तो पता लगा कुछ महिलाएं हर भीड़ भाड़ वाली जगह कथा सत्संग में नजर आ रही थीं। वरिष्ठ अधिकारियों के नॉलेज में ये चीज़ें आई तो उनके निर्देशन पे एक टीम बनाई गई। टीम में बहुत एक तकनीकी साक्ष्य जो ग्रहण करेंगे वो महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, तो वो टीम लगाई गई। सीसीटीवी फुटेज देखे गए और बहुत सारे ऐसे साक्ष्य एकत्रित करने के बाद हमें फिर एक मालूम चला कि एक टीम सक्रिय है जो लगातार भोपाल क्षेत्र में वारदात कर रही है। बेहद हाई प्रोफाइल अंदाज में रहने वाली महिलाओं की लुटेरी गैंग को पहचानना पुलिस के लिए भी टेढ़ी खीर था। शहर के कई सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस ने गैंग की चारों सरगनाओं को हिरासत में ले लिया, जिससे पता लगा कि देश भर में कई वारदातों को अंजाम देने वाली इस गैंग की मास्टरमाइंड मधु नायडू और उसका भाई अंशु है, जो दिल्ली में रहकर गिरोह को ऑपरेट करते हैं। गैंग की सदस्य अंजलि नायर के ऊपर दिल्ली में बच्चा चोरी और उड़ीसा में लूट का मामला भी दर्ज है। गाड़ी में मेकअप के सामान मिले हैं, कई साड़ियाँ मिले हैं, डिज़ाइनिंग कपड़े मिले हैं। ये उस अनुसार अपने आप को डाल लेते हैं, अपने वेशभूषा भी वैसे ही रखते हैं ताकि वो संबंधित किसी समाज को बिलोंग कर सके। उस अनुसार अपने आप को डाल के वहाँ पर जाके वहाँ के लोगों के साथ मिलकर फिर ये अपनी घटना को, वारदात को अंजाम देते हैं। देश भर में अंतर्राज्यीय स्तर पर काम करने वाला लुटेरी गैंग ना सिर्फ कई राज्यों में वांटेड था, बल्कि इसके ऊपर दर्जनों अपराध दर्ज थे। इनकी यही खूबी थी कि ये जिस भी सत्संग में जाते थे वहाँ पर महिलाओं के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया करते थे। उसके बाद उन जेवरातों को दूसरे राज्यों में बैठे हुए सरगनाओं को दे दिया करते थे। यही नहीं, अपने बचाव के लिए अदालत में मौजूद रहने के लिए वकीलों की भी व्यवस्था एडवांस में कर चलते थे। इनको छुड़ाने के लिए स्थानीय थाने में कई वकील पहुँचे, लेकिन लुटेरी गैंग अब सीखचों के पीछे है। कैमरा से राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, NDTV भोपाल।